2024 का मानसून बहुत खतरनाक था यार केदारनाथ के लिए। यहाँ पे ना एक बहुत बढ़िया ब्रिज हुआ करता था। केदारनाथ यात्रा को चलाना इतना आसान भी नहीं होता है, पूरा खत्म हो गया। सोनप्रयाग के कुछ ऐसे हालात है, काफी नुकसान हुआ है केदारनाथ में। ये सारे पत्थर ना ऊपर से आए हैं, ऊपर से कोई पत्थर गिरा और ये पूरा। सोनप्रयाग में पहुंच चुके हैं। केदार घाटी का मौसम बहुत ज्यादा खराब होने लग गया है, पूरा टेंट उड़ने को हो रहा है इनका। वाटरफॉल में रेनबो बना हुआ है, बारिश में पूरा पुल बह गया भाई, इस तरफ का भी और इस तरफ का भी पूरा पुल बह चुका है। सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो इस टाइम भाई हम महेश भाई के घर में सुबह सुबह ब्रेकफास्ट महेश भाई ने बना दिया था अपने घर में, मान ले तो उनके घर में हम ब्रेकफास्ट करने के लिए आए थे। और अभी अब निकल रहे हैं यहाँ से हम लोग गौरीकुंड की तरफ को। और आज का हमारा प्लान है कि हम लोग ऊपर जाएंगे भाई, केदारनाथ का ट्रैक करते हुए ना केदारनाथ मंदिर तक जाएंगे। वैसे अभी पक्का पता नहीं है कि हमें जाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम ऊपर के जाने की। अगर पुलिस वाले मना करेंगे तो नहीं जाएंगे, अगर कोई हमको नहीं मना करेगा तो हम केदारनाथ मंदिर में ऊपर की तरफ को जाएंगे। और वैसे हम थोड़े लोकल भी हैं, गढ़वाली बात करने हमको आती है, कोई रोकेगा तो हम उस पर गढ़वाली बात कर सकते हैं। तो लोकल लोगों को इतना रोक टोक नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी देखो इस टाइम पे इनके गेहूं कटे होंगे, तो भाई लोगों ने गेहूं वगैरह अपने ऐसे सुखा रखे हैं छत पे। इनका गांव बहुत खूबसूरत है यार, लेकिन वैसे जो उनका मेन गांव है ना वो नीचे की तरफ को है। यहाँ पे इनके थोड़े बहुत घर हैं, 4-5 घर ही है। और इनके घर से भाई सामने देखो केदार घाटी कितनी खूबसूरत दिखती है। वही है भाई केदार घाटी, जो बर्फ पड़ी हुई है ना वहीं पे केदारनाथ मंदिर है। तो भाई साहब इस बार काफी बर्फ मिलने वाली है, मतलब यहाँ से बर्फ दिख रही है भाई, ये देखो यहीं से बर्फ दिख रही है, क्या खूबसूरत लग रही है यार। और भाई कुछ ऐसा इनका गांव है भाई, क्या खूबसूरत है। नीचे इनका ना ये वो है जिसमें छन्नी बोलते हैं हम लोग पहाड़ में इसको, जहाँ पे हम लोग गाय भैंसे रखते हैं। और इनके पीछे खेत है भाई, क्या खूबसूरत लग रहे हो भाई। अभी मतलब ना जैसे जब इन पे फसल खड़ी होती है, बिल्कुल खड़ी हो जाती है, जब तो और खूबसूरत लगते हैं। ये तो शायद बंजर हो गए हैं, इन पे लोगों ने फसल नहीं लगा रखी है। और बिल्कुल सामने ऐसा कुछ व्यू दिखता है इनके घर से। और बाकी नीचे ना जून के टाइम पे, बरसात के टाइम पे ये पूरा ऐसा ना वाइट हो जाता है बादल से, पूरा एक खेत वत कुछ दिखाई नहीं देगा, बादल बादल आपको दिखाई देंगे। भाई पहाड़ के गांव के घर ऐसे होते हैं भाई, रास्ते देखो छोटे छोटे रास्ते होते हैं, बहुत मुश्किल होती है भाई पहाड़ों की जिंदगी। तो ना गुप्त काशी से निकल चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं भाई गौरीकुंड की तरफ को। फाटा पहुंच चुके हैं भाई हम लोग सोनप्रयाग में पहुंच चुके हैं। और भाई इस टाइम तो अभी तैयारियां ही चल रही हैं। आज यहाँ पे आपको बिल्कुल ऐसा सुनसान दिखाई दे रहा है ना, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में पूरी जगह भाई सब खचाखच भरी रहेगी भाई। यहाँ पे ना पार्किंग के लिए जगह भी नहीं होती है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे अच्छी हुई है, यहाँ पे ना इस तरीके से कई सारे पोर्टेबल टावर बना दिए हैं। यहाँ पे टावर की ना थोड़ी सी नेटवर्क की पहले थोड़ी प्रॉब्लम रहती थी, लेकिन देखो एक टावर ये लग चुका है, एक टावर ये लग चुका है। जब आप जो भी आप अपने पर्सनल व्हीकल लेके आओगे ना यहीं तक लेके जा सकते हो, इससे आगे नहीं लेके जा सकते। इससे आगे मतलब यात्रा के टाइम पे तो लोकल लोगों की गाड़ी भी अलाउड नहीं करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है भाई। यात्री इतने होते हैं कि चलने की जगह नहीं होती है, तो आपको अपनी गाड़ी यहीं खड़ी करनी पड़ेगी। हम लोग पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग वही जगह है जहां से हमको गौरीकुंड के लिए शेयरिंग टैक्सी लेनी होगी। और अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए तो इसी जगह से आपके ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी होंगे। सो गाइस अभी इस टाइम पे सोनप्रयाग के कुछ ऐसे हालात है भाई, कुछ दिन बाद तो कितनी रौनक हो जाएगी ना यहाँ पे। हाँ देखो यहाँ पे ना जगह जगह पे ऐसे बोर्ड भी लगे हुए हैं, धोखेबाजों से सावधान, ऑनलाइन हेली टिकट, होटल बुकिंग करने से पहले फोन से मालूम करने के बाद लाइव लोकेशन अवश्य ले। इस टाइम पे भाई साहब फ्रॉड बहुत हो रहा है उत्तराखंड में ना, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं। और जितने टूरिस्ट आ रहे हैं ना यहाँ पे, बहुतों के साथ में फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन हेलीकॉप्टर की बुकिंग के नाम पे उनसे हज़ारों लाखों रुपए लोग ठग लेते हैं भाई। केदार घाटी में ना जगह जगह पे गवर्नमेंट ने ना ऐसे बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो इन बोर्ड को पढ़ते जाना भाई। अभी जो लोग आप आने की तैयारी कर रहे हो ना केदारनाथ में, तो उनके लिए ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। यात्रा से पहले स्वास्थ्य परीक्षण करवाए, तो भैया अपना मेडिकल फिटनेस टेस्ट करवा लेना डॉक्टर के पास में कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, शरीर में कुछ टूट फूट तो नहीं है, ठीक है। बाकी लिखा हुआ है आपका जो डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है, उसका नंबर लेके आना कि इमरजेंसी में कुछ हो गया तो आप उसको कॉल करके हेल्प मांग लो, क्योंकि उनको पता होता है ना कि आपको क्या कौन सी दवाइयाँ चाहिए होती हैं, क्या क्या आपको साइड इफेक्ट नहीं होती हैं। जो आपके डॉक्टर ने दवाई लिखी कि आपको क्या क्या बीमारी है, और दवाइयाँ अपने साथ में लेके आना, क्योंकि यहाँ पे आपको दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। अगर आप ज़्यादा बीमार हो या आपको कुछ प्रॉब्लम है बॉडी में, तो आप ये यात्रा करो ही ना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ आओगे फंस गए तो आपको यहाँ पे हेल्प मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसे आपको पता है ना कि केदारनाथ में बहुत ठंडी होती है, तो अपने साथ में ना कुछ विंटर के लिए कपड़े लेते हुए आना, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ेगी भाई यहाँ पे। और बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, तो रेनकोट वगैरह आप लेके चलना साथ में अपने। और यात्रा कर रहे हो ना तो एक बात तो गांठ बांध लो भाई, यात्रा के दौरान ना पानी पीते रहना,
खाली पेट तो बिल्कुल भी मत चलना, कहीं पता लगे कि थोड़ी दूर आगे जाके चक्कर खा के गिर जाओ। और पानी तो आपको बहुत जरूरी चाहिए, और पानी अपने साथ में कैरी करना। जितना हो सके ना नदी का पानी या धारों का पानी अवॉइड करना, क्योंकि पानी बहुत ठंडा होता है और आपको एकदम से गर्म बॉडी में ठंडा पानी पियोगे तो तबीयत खराब हो सकती है। पानी बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का पियोगे तो अच्छा रहेगा। और भाई अगर आप सिगरेट पीते हो या कुछ नशा करते हो तो उसको तो बिल्कुल मत करना, वैसे भी यहाँ पे अलाउ नहीं है। वो करोगे तो आपको नुकसान ही होगा। कम से कम 20 से 25 किलोमीटर का ट्रैक है, वो सब चीजें लोगे तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। आप अगर हार्ट पेशेंट हो, आपको बीपी की प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम है ना, तो भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप अपने घर से ही बैठ के हम लोगों के व्लॉग देखें, वहीं से बाबा के दर्शन करें, यहाँ ना हो। क्योंकि अगर आप यहाँ पे फंस गए तो आपको यहाँ पे हेल्प मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतने श्रद्धालु आते हैं ना कि चलने की जगह नहीं होती है। इमरजेंसी की सिचुएशन में आपको लेके जाने में हालत खराब हो जाएगी। एक इंजेक्शन भी लगना है ना जिससे आप ठीक हो सकते हो, तो वो डॉक्टर तक वो इंजेक्शन लगाने के लिए भी आप नहीं पहुँच पाओगे। तो अगर आप आ रहे हो केदारनाथ तो इन सब बातों का ध्यान रखना। सो गाइज हम लोग सोनप्रयाग से निकल चुके हैं ना। सोनप्रयाग से आगे एक ये जगह है जहाँ पे अभी गाड़ियाँ खड़ी देख रहे हो, यहाँ से अब ये ना टैक्सी का स्टैंड बना दिया, पहले कोई ऐसा स्टैंड नहीं था। हम लोग गौरीकुंड पहुंच चुके हैं और गौरीकुंड का इस टाइम माहौल देखो। अभी यात्रा स्टार्ट नहीं है लेकिन फिर भी इतनी भीड़ भाड़ है यहाँ पे। और ये इस टाइम भीड़ भाड़ जो चल रही है ना वो यात्रा की चल रही है, यात्रा की जो तैयारी है ना। ऊपर जो ट्रैक मार्ग पे, यात्रा मार्ग में जितने लोग दुकानें लगाते हैं, जो होटल होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, उनका सामान जा रहा है। तो ये जो भाई लोग खड़े दिख रहे हैं ना आपको सामान लिए हुए, ये सारे नेपाली लोग होते हैं। और इस यात्रा में भाई इन लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये जो सामान ऊपर तक पहुँचाया जाता है, अगर नेपाली भाई लोग यहाँ पे ना आए ना काम करने के लिए तो बहुत मुश्किल होगी इन सामानों को ऊपर पहुँचाने के लिए। तो गाइस ये रास्ता है, ये ना मेन एंट्री है, ये यात्रा मार्ग की मेन एंट्री है। यहीं से यात्रा स्टार्ट होती है। यात्रा के टाइम पे इस पूरे गेट को फूलों से अच्छे से सजा के रखते हैं। सोनप्रयाग से आप लोग गौरीकुंड आओगे, फिर गौरीकुंड से आप लोग इसी रास्ते से होते हुए जाओगे भाई केदारनाथ मंदिर में। और सोनप्रयाग से जो गौरीकुंड का किराया लगता है ना वो लगता है भाई 50 रुपये। हमने अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी है, ट्रैक हमने स्टार्ट कर दिया है। 20 से 22 किलोमीटर चल के हम लोग पहुँचेंगे ऊपर केदारनाथ मंदिर में। और यही वो रास्ता है जिनसे होते हुए आप लोग केदारनाथ मंदिर तक पहुँचोगे। इस जगह को बोलते हैं भाई गौरीकुंड। ये गौरीकुंड की मार्केट और ये लास्ट मार्केट है भाई, इसके आगे आपको कोई मार्केट नहीं मिलेगी। कोई भी जरूरत की आपको चीज़ चाहिए तो यहाँ से लेते हुए आगे जाना। मीटर ही हम ऊपर आए हैं ट्रैक पे। और नीचे जो आप ये नदी देख रहे हो ना, यही है मंदाकिनी नदी। जब लास्ट टाइम जब आप आई थी तो इसी नदी में आई थी। और हर साल कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है यहाँ पे। लास्ट टाइम भी कुछ फ्लड आया था ओवर बारिश की वजह से। यहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो आप ये जो देख रहे हो बड़े बड़े पत्थर जो बह के आए हुए, ये उसी बरसात में हुए 2024 के टाइम पे। ओके गाइज हम लोग घोड़ा पड़ाव पे पहुंच गए। देखो घोड़ा पड़ाव वो जगह है जहाँ से ना अगर आपको घोड़ा लेना है तो आप लोग यहाँ से घोड़ा ले सकते हो। तो गाइज हम लोग 1 किलोमीटर ऊपर आए और 1 किलोमीटर ऊपर आके ना गेटवे ऑफ केदारनाथ आ गया। इसको गेटवे ऑफ केदारनाथ बोलते हैं। गौरीकुंड से लगभग 1 किलोमीटर है भाई ये। यहाँ से जो एक्चुअल यात्रा आपकी स्टार्ट होगी, ट्रैक है यहाँ पे, मतलब पुलिस वगैरह वाले बैठे रहते हैं यहाँ पे। और आपके रजिस्ट्रेशन वगैरह भी यहीं पे चेक होंगे। अभी निकले थे नीचे से, उस टाइम पे धूप हो रही थी और गर्मी लग रही थी। अभी एकदम से ना सडनली मौसम चेंज हो गया। ऐसा लग रहा है कि बर्फबारी हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। केदारनाथ में ना मौसम का कुछ पता नहीं भाई, किसी भी टाइम पे मौसम चेंज हो जाता है। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है तो ये सब पहन लेते हैं भाई, इससे अच्छा कि तबीयत खराब हो। केदारनाथ में पहले भाई पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती थी, गौरीकुंड में भी पहले पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती थी, लेकिन अभी नहीं है। देखो यहाँ पे ना ऐसे कई सारे वाटरफॉल्स हैं। ये सारे वाटरफॉल ऊपर ग्लेशियर से पिघल के आ रहे हैं। कुछ तारे से दिख रही होंगी, ये एक्चुअली तारे नहीं है, पाइप है। इन्हीं झरनों से पानी जा रहा है गौरीकुंड। एक पाइप ये भी बिछा हुआ है, ये भीमबली से आ रहा है। ये वाला पाइप भी सीधा गौरीकुंड जा रहा है। भाई ये जो पत्थर दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पे पड़े हुए, ये सारे पत्थर ना ऊपर से आए हैं। अभी जिस जगह पे मैं हूँ इस जगह ना लैंडस्लाइड जोन है और यहाँ से ऊपर से पत्थर गिरते रहते हैं। तो भाई जब यात्रा करो ना तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जहाँ पे आपको दिखे ना कि पत्थर वत्थर ऐसे गिर रहे हैं तो वहाँ से जल्दी जल्दी आगे निकलना। हमारी जो यात्रा है ना लगभग 3 किलोमीटर हो चुकी है। अभी थोड़ा सा रुके हैं कहीं पे खाने पीने के लिए। और देखो अभी तो यात्री वगैरह नहीं दिख रहे, लेकिन हमारे नेपाली भाई लोग जो सामान लेके जा रहे हैं पर वही लोग दिख रहे हैं। बाकी यहाँ पे एक दुकान है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चाय पानी पीने के लिए रुके थे। भूख भी लग गई है।
तो यहाँ पे एक दुकान थी, यहाँ पे हम लोग गए थे भाई। चाय तो हमने पी ली है और भूख भी हमको लगने लगी थी क्योंकि ना 3 बज चुके हैं। सुबह हमने 8 बजे खाना खाया था और अभी मात्र 2 से 3 किलोमीटर चले। अभी लगभग हमको 20 किलोमीटर और जाना है, पता नहीं कब तक पहुँचेंगे भाई, ऊपर बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे एक दुकान थी ना, तो यहीं पे हमने चावल बनवा लिए। खाना पीना खा के थोड़ा सा आगे आए हैं और अब लोग पहुँच गए भाई हेलीपैड पे। जितने लोग पहले आए हुए हैं ना उनको पता होगा, ये एक पहला स्पॉट होता है यहाँ पे। जब आओगे तो नींबू पानी की दुकानें, खीरे की दुकानें मिलेंगी यहाँ पे, तो आप यहाँ पे रुक सकते हो, यहाँ पे आराम कर सकते हो। उसके बाद ही आगे जाना। यहाँ तक पहुँचते में मतलब आपका 3 किलोमीटर करीब हो जाता है यात्रा का। जय श्री केदार। तो भाई यात्रा मार्ग पे चलते हुए हम आगे को आ रहे हैं और पीछे आपको दिख रहा होगा ना एक शेड्स है, ये बनाई जाती है यात्रियों को रुकने के लिए। यात्री विश्राम करते हैं इसमें, लेकिन ऊपर से कोई पत्थर गिरा और वो पूरा टूट गया। केदारनाथ यात्रा को चलाना इतना आसान भी नहीं होता है भाई, बहुत मुश्किलें होती हैं क्योंकि यहाँ पे ना कुदरत है, यहाँ पे कुदरत की चलती है और कुदरत से आप लड़ नहीं सकते। ये देखो ऊपर से कोई पत्थर गिरा होगा और ये शेड्स यात्रियों के विश्राम के लिए बनाई जाती हैं ताकि धूप से बारिश से बचें, लेकिन ऊपर से कोई पत्थर गिरा और ये पूरा तहस नहस हो गया भाई। हम लोग भैरवनाथ पहुंच गए और भैरवनाथ से 200 मीटर आगे ना एक वाटरफॉल पड़ता है। ठीक है, अभी तो छोटा है लेकिन मानसून के टाइम पे ना ये वाटरफॉल इतना भयंकर हो जाता है, बहुत पानी आता है। और लास्ट टाइम 2024 के मानसून में ना बहुत ज़्यादा बारिश आई थी, उसकी वजह से बहुत नुकसान भी हुआ था। और ये जो वाटरफॉल है बहुत भयंकर हो गया था। यहाँ पे एक ना दुकान हुआ करती थी, पूरी ये तबाह हो गई थी। और यहाँ पे देखो एक पिक्चर लगी हुई है, 2024 में जब मानसून आया था ना तो उस टाइम पे कुछ इस तरह हो गया था मानसून के बाद में। तो फिर बाद में गवर्नमेंट ने रिपेयर करके ऐसा बनाया है। और 2024 में मानसून के टाइम पे भाई काफ़ी सारी ऐसी जगह पे ना लैंडस्लाइड हुआ था, लेकिन अब सब ऐसा मरम्मत कर दी गई है। तो गाइस हम लोग जंगल चट्टी पहुंच चुके हैं। ये जगह ना नीचे से 4 किलोमीटर है। और ये देखो भाई, जितने भी दुकान वाले इस यात्रा मार्ग पे दुकानें लगाते हैं ना, अभी यात्रा स्टार्ट होने में लगभग 6 से 7 दिन है। ये लोग कम से कम 8 से 10 दिन पहले आ जाते हैं। और इतना देखो पूरा ताम झाम भी इनको पूरा दोबारा से बनाना पड़ता है क्योंकि ना यहाँ पे बर्फ़ गिरती है, मौसम ख़राब होता है, हवाएं चलती हैं, तो इनका ये जो सेटअप है ना पूरा ही ख़राब हो जाता है। तो इनको हर साल ही दोबारा से बनाना पड़ता है। पता नहीं कितने दिन पहले ये लोग आए होंगे और ये अपना सारा काम धंधा कर रहे हैं। और अभी इसको बनाने में लगभग लगेंगे अभी काफ़ी दिन, और 5 से 6 दिन लगेंगे इनको बनाने में। बहुत मेहनत होती है भाई यात्रा मार्ग पे। जो दुकान वाले होते हैं ना, ये देखो पीछे की तरफ, यहाँ भी कुछ भाई लोग अपनी दुकानें बना रहे हैं। ये हमारे केदारनाथ के डॉगी क्या मोटे मोटे हैं भाई, इनके बाल तो क्या बड़े बड़े, बर्फ बहुत पड़ती है ना। यात्रा के टाइम पे ना कि जैसे धूप होती थी, अगर बारिश आ जाए तो रुकना होता था ना, तो ढूंढते थे कि यार जहाँ पे शेल्टर आएगा 1 किलोमीटर बाद, 2 किलोमीटर बाद वहाँ पे रुकेंगे। लेकिन भाई अब देखो पूरे यात्रा मार्ग में ना हर 30 मीटर पे ऐसा शेल्टर बना दिए हैं। बहुत बढ़िया हो गया नहीं भाई? बिल्कुल। पहले थे ये? पहले नहीं थे, पहले तो 200, 300, 500 मीटर पे थे पहले। भाई चीज़ दिखाता हूँ आपको। जो दुकान वाले दुकान लगाते हैं, कोई किसी की दुकान की जगह अभी बंदा आया नहीं है, आज से कल में आ जाएंगे। और ये इनकी दुकान यहाँ पे लगती है। जितने लोग दुकान लगाते हैं वो लोग सोते भी दुकान के अंदर है। और ऊपर देखो जगह, वो इतनी खतरनाक जगह है ना, वहाँ से पत्थर भाई किसी भी टाइम गिर सकता है। तो भाई बड़ा रिस्की रहता है दुकान वालों के लिए यहाँ पे सोना, दुकान लगाना। पत्थर कभी गिर गया तो बहुत रिस्की है यार भाई। इतना रिस्क होता है फिर भी यहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो दुकानें लगाते हैं, क्योंकि भाई यात्रियों को खाने पीने के लिए पानी की सुविधा, चाय की सुविधा वो चाहिए। तो भाई बहुत रिस्क लेके यहाँ पे लोग दुकानें लगाते हैं। तो भाई जब यहाँ पे आओ ना तो ये समझ लेना कि एक जो पानी की बोतल है ना, जो 20 रुपये की आपको आपके शहरों में मिलती है, जहाँ पे गाड़ी आराम से आपके घर के अंदर तक पहुँच जाएगी, ठीक है, यहाँ पे नहीं पहुँचती है। यहाँ पे ये पानी की बोतल एक दुकान के अंदर पहुँचने के लिए, जहाँ से आप खरीदते हो केदारनाथ के ट्रैक पे पहुँचने में, उसको लगभग ये पानी की बोतल 50 से 60 रुपये की ऑलरेडी बन जाती है। उसका जो किराया होता है ना, इसका एक बोतल का किराया ऊपर जाने का 40 रुपये होता है। अब वो अगर आपको कोई बंदा अगर ये पानी की बोतल 60 रुपये की बेच रहा है, 70 रुपये की बेच रहा है ना केदारनाथ मंदिर के पास में, तो कुछ गलत नहीं कर रहा मेरे हिसाब से। भाई ये सामने देखो ट्रैक पे ही ना यहाँ पे एक वाटरफॉल है, और इस वाटरफॉल में रेनबो बना हुआ है यार। क्या खूबसूरत लग रहा है, पता लग रहा है क्या? ये देखो अभी लग रहा है
मतलब मेरे को तो पता लग रहा है भाई साहब। अरे भाई भाई भाई, ये देखो कि भाई केदारनाथ के ट्रैक में, अरे बाप रे, यहाँ पे भाई हम लोग पैदल नहीं चल पा रहे, घोड़े वाले घोड़े में बैठा के लोगों को नहीं ले जा पा रहे। वहाँ पे ये ट्रैक्टर वाला इतना सारा सामान लोड करके भाई इस ट्रैक पे चल रहा है। और भाई इसमें ना बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और जब सीढ़ियों पे चढ़ता है ना पूरा ट्रैक्टर उड़ जाता है। भाई मैं पिछले कई सालों से केदारनाथ आ रहा हूँ और यहाँ पे ना एक बहुत बढ़िया ब्रिज हुआ करता था जिसको क्रॉस करके हम लोग आगे जाया करते थे, लेकिन इस बार वो ब्रिज ही नहीं है, वो पूरा ब्रिज चला गया भाई बाढ़ में, पानी में, मानसून में पूरा ख़त्म हो गया। भाई 2024 का मानसून बहुत खतरनाक था यार केदारनाथ के लिए, काफ़ी नुकसान हुआ है केदारनाथ में उसकी वजह से। जी चलते चलते थोड़ा सा और आगे आए और आगे हम पहुंचे हैं भाई रामबाड़ा में। ठीक है, रामबाड़ा ना इस केदारनाथ यात्रा का एक बहुत मुख्य पड़ाव होता है। यहाँ पे ना आप एक माउंटेन को छोड़ के दूसरे माउंटेन में चढ़ाई स्टार्ट करते हो। ठीक है, अभी हम लोग इस वाले पहाड़ से चलते हुए आ रहे हैं काफ़ी देर से। अब हम लोग ऐसे नीचे जाएंगे, नदी क्रॉस करके हम लोग दूसरे वाले पहाड़ पे जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके बाद ना जो ट्रैक स्टार्ट होता है वो बहुत कठिन होता है। जैसे आप लोग रामबाड़ा क्रॉस करोगे तो ऐसे खड़ी चढ़ाई आ जाती है। मतलब जितने लोगों ने केदारनाथ यात्रा करी होगी ना उनको पता होगा भाई, एक्चुअल जो बैंड है ना भाई वो इसी रास्ते पे बसती है। इसके बाद ना लोगों की हालत ऐसी हो जाती है क्योंकि बिल्कुल रास्ता ऐसा देखो, जिग जैग जिग जैग जिग जैग, फिर ऐसे भाई यहीं पे ना पहले दूसरे राउंड में ही लोगों की हालत खराब हो जाती है। रामबाड़ा में ना एक बहुत बढ़िया ब्रिज हुआ करता था। ये वाला जो ब्रिज है ना ये नया बन रहा है, पहले ना एक नीचे ब्रिज हुआ करता था, इससे नीचे हुआ करता था और वो मेरे सामने 2 बार वो ब्रिज टूट चुका है। अब मतलब यहाँ पे क्या है ना कि ऐसा मानसून होता है, बादल फटते हैं, उसकी वजह से बहुत नुकसान हो जाता है। तो वो भी 2024 का जो लास्ट मानसून था ना उसमें बहुत नुकसान हुआ था, जैसे मैं पीछे आपको दिखाता हुआ आ रहा हूँ। और ये भी उसी मानसून में भाई ये पूरा पुल दोबारा चला गया और ये ना अब नया पुल बन रहा है। और ये जो पुल बन रहा है ना भाई, आपको इसको देख कर लग रहा है, क्या लग रहा है, ये पुल ना कहीं और से खुल के आया है। और यहाँ पे ये मतलब वो वेल्डिंग वाला सीन नहीं है इसमें, बस वो नट बोल्ट वाला है कि इसका नट बोल्ट कसने हैं और ये पुल तैयार हो जाएगा। तो गाइस ये है रामबाड़ा। रामबाड़ा में ना भाई साहब यहाँ पे 2 पुल हुआ करते थे। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ना यहाँ पे पुल हुआ करता था घोड़े वालों के लिए, मतलब घोड़े वाले इस पुल से जाया करते थे। एक दूसरा पुल ना यहाँ पे हुआ करता था, इस पुल से हम लोग मतलब जो यात्री लोग हैं वो जाया करते थे। और 2024 में मतलब लास्ट मानसून में ना बहुत भयंकर बारिश आई थी और बारिश में पूरा पुल बह गया भाई, इस तरफ का भी और इस तरफ का भी पूरा पुल बह चुका है। बहुत भयंकर बारिश आई थी। यह है रामबाड़ा भाई। रामबाड़ा में पहले बहुत बड़ा बाजार लगा करता था। यह है मंदाकिनी नदी, मतलब रामबाड़ा ही वो जगह है ना जहाँ पे मतलब आप सबसे पास में मंदाकिनी नदी को देख सकते हो। रामबाड़ा क्रॉस करके मैं ऊपर की तरफ को आ गया हूँ और जैसे ही ऊपर की तरफ को अब जा रहा हूँ ना, अब यहाँ पे ना हमको ग्लेशियर दिखने लग गए और ये ग्लेशियर भाई साहब आधा तो पिघल गया है, बाकी ऊपर वाटरफॉल भी है। वाटरफॉल की वजह से ये ग्लेशियर पिघला होगा भाई। यहाँ पे ना इस इलाके में अब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो ऐसा टोपी लगाना पड़ गया भाई। रामबाड़ा से निकलते ही हमारे सबके ना पावर बैंक खत्म हो गए, हमारी बैटरी खत्म हो गई फोन की। नेक्स्ट डे हम अपनी आगे का ट्रैक स्टार्ट करते हैं रामबाड़ा से और बड़े बड़े ग्लेशियरों से होकर हम लोग जाते हैं केदारनाथ मंदिर की तरफ को। रास्ते में बहुत भयंकर बर्फबारी हो जाती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है, देखते ही देखते पूरी केदार वैली पूरी बर्फ से ढक जाती है।